तो दोस्तों, चीन चाहे जितनी भी तकनीक चुरा ले, पाकिस्तान जितने भी आतंकियों की पूरी फौज खड़ी कर ले और कनाडा चाहे जितनों को खालिस्तानी बना के गोद में बैठा ले, भारत को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई आपत्ति, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही भारत अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल का एक टेस्ट करने की तैयारी करता है, पूरा नाटो हड़बड़ा जाता है। हालत ऐसी हो जाती है कि 15 बड़े बड़े नाटो देश सीधा भारत को धमकी देते हैं, यह परीक्षण रोको, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब सोचिए जरा, जो देश खुद दुनिया को हथियारों के बल पर डराता है, वही देश भारत से डर क्यों रहा है? क्या भारत की बढ़ती ताकत उनकी नींदें उड़ा रही है? क्या मिसाइल नहीं, आत्मनिर्भर भारत उन्हें खटक रहा है? दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं। यूरोपियन यूनियन की इस चाल के पीछे बहुत बड़ा गेम छुपा है, जिसे समझना अब जरूरी है। अब सवाल यह है कि आखिर यह परीक्षण है क्या, और कौन सी ऐसी मिसाइल है जिसको लेकर नेटो इतना परेशान हो गया कि भारत को चेतावनी तक जारी करनी पड़ी? चलिए समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दरअसल देखिए, हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत अपनी K6 मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, और यही बात नाटो के कुछ सदस्य देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने इस परीक्षण को लेकर चिंता जताई है और यहां तक कह दिया है कि यह दुनिया की शांति के लिए खतरा बन सकता है। अब आपको बता दें कि K6 कोई सामान्य मिसाइल नहीं है। यह एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इसके रेंज की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी क्षमता करीब 8000 किलोमीटर तक मानी जा रही है। हालांकि यह आंकड़ा अनऑफिशियल है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह रेंज इससे भी ज्यादा हो सकती है। अब सोचिए, जब कोई मिसाइल इतनी लंबी दूरी तक मार कर सकती है, और वह भी समंदर के नीचे से, तो दुनिया के कई देश, खासकर यूरोपियन यूनियन, क्यों न चिंतित हो। टेस्ट की तैयारी इतनी सीरियस है कि चांदीपुर टेस्ट रेंज के आसपास के गांवों को खाली करवाने तक के आदेश दिए गए हैं। यानी भारत इस मिशन को लेकर पूरी तरह गंभीर है। दोस्तों, भारत की न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम की शुरुआत यूं ही नहीं हो गई थी। इसकी जड़ें 1971 के भारत पाक युद्ध में छुपी हैं। उस वक्त अमेरिका ने भारत को दबाने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना सबसे बड़ा युद्धपोत USS एंटरप्राइज भेज दिया था। यह एक सीधी धमकी थी, लेकिन उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समझ गईं कि जब तक हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन और बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होंगे, तब तक हमें कोई भी बड़ा देश आंख दिखा सकता है। यहीं से भारत ने तय किया, अब अपनी परमाणु शक्ति पानी के नीचे भी ले जानी है। 1973 में जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद DRDO और नौसेना ने मिलकर स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी बनाने पर काम शुरू कर दिया। 3 दशक की मेहनत के बाद 2016 में INS अरिहंत को गुपचुप तौर पर नौसेना में शामिल किया गया, और 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद घोषणा की कि अरिहंत ने अपना पहला न्यूक्लियर पेट्रोल मिशन पूरा कर लिया है। अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ। सोचिए दोस्तों, अब भारत ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है S5 क्लास, जो समुद्र के अंदर छुपकर इतनी ताकतवर मिसाइल लॉन्च कर सकती है कि पाकिस्तान और चीन की नींद हराम हो जाए। इसकी खास बात यह है कि यह इतनी गहराई में जाकर ऑपरेट कर सकती है कि चीन और पाकिस्तान को इसकी मौजूदगी का पता तक नहीं चलेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो वहीं से जवाबी हमला भी कर सकेगी। यानी चीन पाकिस्तान के लिए यह अदृश्य खतरा बन चुका है, और यही बात अब नेटो देशों की भी नींद उड़ाने लगी है। नेटो के कुछ सदस्य अब यह सवाल उठा रहे हैं कि भारत को ऐसी मिसाइल बनाने की जरूरत क्या है, जब अग्नि 5 जैसी मिसाइल उसके पास पहले से मौजूद है, जिसकी रेंज भी काफी है। अब उनकी यह बात सुनिए। वो कहते हैं कि भारत के दुश्मन तो चीन और पाकिस्तान हैं, जिनके लिए अग्नि 5 ही काफी है। तो फिर भारत K6 जैसी मिसाइल बनाकर किसे टारगेट करना चाहता है? 8000 किलोमीटर दूर कौन है जिससे भारत को खतरा है? और फिर वही पुरानी बात, नाटो का कहना है कि भारत यह परीक्षण ही न करे
क्योंकि यह तो बर्बादी का हथियार है। अब यही सवाल उठता है, जब अमेरिका, रूस और चीन के पास 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलें हैं, तो क्या वो दुनिया की शांति के लिए खतरा नहीं है? उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन जैसे ही भारत अपने बचाव के लिए कोई कदम उठाता है, दुनिया उसे रोकने लगती है। क्यों? और सोचिए, अगर K6 को लेकर ही इतना हंगामा हो रहा है, तो जब भारत अग्नि यानी सूर्य मिसाइल को टेस्ट करेगा, तब क्या होगा? K6 एक ऐसी मिसाइल है जो विशेष तौर पर भारत की आने वाली न्यूक्लियर सबमरीन S-5 क्लास सबमरीन पर लगाई जाएगी। यह सबमरीन बहुत गहराई तक जाकर ऑपरेट कर सकती है और इसमें परमाणु हमला करने की क्षमता होगी। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह चीन और पाकिस्तान के बहुत करीब जाकर हमला कर सकती है और दुश्मन को इसका पता भी नहीं चलेगा। इसी वजह से DRDO इस सबमरीन के लिए इतनी घातक मिसाइल बना रहा है। K6 सिर्फ लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल नहीं है, बल्कि इसमें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल तकनीक है। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल कई अलग अलग टारगेट्स को एक साथ निशाना बना सकती है। K6 की गति लगभग Mach 7 है, यानी यह आवाज की गति से लगभग 7 गुना तेज है। इसका पेलोड 2 से 3 टन तक है, जिसमें पारंपरिक बम या परमाणु हथियार दोनों लगाए जा सकते हैं। K6 के सफल परीक्षण के बाद भारत उन बहुत ही कम देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास MIRV और हाइपरसोनिक तकनीक से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इन देशों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। हालांकि रेंज के मामले में चीन की JL-3 SLBM मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 9,000 किलोमीटर है और उनकी DF-40 ICBM की रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस मामले में भारत की K6 मिसाइल थोड़ी पीछे है, लेकिन MIRV तकनीक के कारण यह ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेंड्स रिपोर्ट में एक अहम जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास करीब 180 तैनात परमाणु हथियार न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यह संख्या पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लगभग 170 वॉरहेड्स हैं, लेकिन चीन से कम है क्योंकि चीन के पास लगभग 600 परमाणु वॉरहेड्स बताए गए हैं। अब आप सोचिए, भारत ने धीरे धीरे अपनी न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाया है और वह भी बिना किसी शोर शराबे के। लेकिन चीन की प्रतिक्रिया इस पर थोड़ी मिली जुली रही है। एक तरफ चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन सहयोगी देश हैं, न कि एक दूसरे के दुश्मन या प्रतिस्पर्धी। लेकिन दूसरी तरफ चीन का सरकारी मीडिया, खासकर ग्लोबल टाइम्स, भारत को लेकर थोड़ा टेढ़ा रवैया भी अपनाता रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने यह तक कह दिया कि भारत ने न्यूक्लियर हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें बनाकर संयुक्त राष्ट्र के बनाए गए नियमों की सीमा लांघी है। यहां तक सुझाव भी दे डाला कि अगर भारत को यह छूट मिल रही है तो पाकिस्तान को भी वही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसी अखबार ने यह भी माना है कि भारत का न्यूक्लियर विकास चीन के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा कि चीन भारत के मिसाइल डेवलपमेंट को रोकना नहीं चाहता और ना ही उसे अपने लिए चुनौती मानता है। चीन के कुछ एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक कहा है कि भारत एक उभरती हुई बड़ी शक्ति है और उसके लिए ऐसे सैन्य आधुनिकीकरण जरूरी हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मिसाइल टेस्टिंग करते समय भारत को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि वह चीन को भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि यह बात बताने से ज्यादा माहौल गर्म होता है। जहां एक ओर भारत इस तरह की मिसाइलों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान के पास इतनी लंबी दूरी की कोई भी पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल SLBM नहीं है। उनकी समुद्री ताकत अभी विकास की स्थिति में है। तो आप ही बताइए दोस्तों, क्या भारत K6 जैसी मिसाइल बनाकर अपना पैसा बर्बाद कर रहा है या फिर यह हमारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।